हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। सही बात है कि नहीं माता जी, है ना? शरीर में जब तक जान है तभी तक तो सांस ले रहे हैं, लेकिन और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कहते हैं कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। जब मैं यहाँ पर आया था पहली बार सर, इसीलिए एक बड़ा सुंदर सत्संग में हमने सुना था कि जैसे आलू या सब्जी की दुकान है, किसी भी सब्जी की दुकान है, चावल दाल की दुकान है, तराजू पे जैसे तोल रहा होता है सब्जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सीखने योग्य बातें हैं, हमने भी बहुत कुछ सीखा इससे। जैसे हम तराजू पे सब्जी या फल तोलते हैं, उस पे एक मक्खी आके बैठ जाएगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन वही सोना, अगर सोना तोला जाए और उस पे एक मक्खी बैठ जाए तो 10-20 हजार का यूं ही फर्क आ जाता है। आज सर के संपर्क में आया, हालांकि ये मंच से बोलने का विषय नहीं है, लेकिन सर को पता है जिस समय मैं यहाँ पर पहली बार आया था, ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास गाड़ी था, ना हमारे पास बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, ना कुछ था हमारे पास, लेकिन आज 5 साल भी बीता होगा, अब दुनिया की ऐसी कुछ नहीं है सर जो मेरे पास नहीं है, सच कह रहा हूँ। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, और नहीं है तो मैं उसको कल नहीं खरीद लूं, ऐसा हैसियत, इतना कम हैसियत भी नहीं है। तो ये आपके संपर्क में आके मैं क्यों ना समझूं कि मैं सोना के दुकान पे बैठा हूं तो मेरा कीमत बढ़ गया। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा भाइयों से कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा राजीव सर जैसे प्रतिष्ठित, राजीव सर जैसे, ये धनवान की गिनती में नहीं है। अगर कोई कहे कि ये धनवान है तो मैं उनको नकार दूंगा, ये धनवान नहीं है, ये गुणवान है। धनवान कहते हैं ना कि विद्या से विनय, विनय से विद्या ददाति विनयम, विनय से फिर पात्रता आती है, पात्रता से धन, और धन से धर्म, और उसके बाद जाके सुख होता है। लेकिन लोग धर्म आते ही सोचता है कि सुख हो गया, धन आते ही, तो धन बराबर सुख नहीं होता है। धन से जब धर्म करते हैं तो ये धर्म कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इनका कॉलेज है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सोचा कि हमारे इलाके में भी एक हो जाए, और यही इनका धर्म है, और यही धर्म इनका सर चढ़ के बोलता है। और मैं भगवान से निवेदन करूंगा, राम जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, मैं राम जी से निवेदन करूंगा, सर हम हमारे पिता समान है, लेकिन फिर भी एक कलाकार होने के नाते साधुवाद तो दे ही सकता हूँ, जिह्वा पर सरस्वती है। और सर मैं हर एक मंच से बोलता हूँ एक बात, अपनी एक तारीफ करता हूँ, मैं आज भी करना चाहूंगा कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूं सर, जिसने जीवन में आज तक मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस कभी जीवन में कभी नहीं लिए। हमारी टीम भी वैष्णव है, हम भी वैष्णव हैं, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारे साथ काम करता है।
हमारा मानना है कि जब हम सरस्वती के साधक हैं तो जीवा पर, सरस्वती तो वैष्णवी होती है, ये जीवा पर दारू मुर्गा कहाँ से फिर आ गया, एकदम सरस्वती चली जाएगी। आज मात्र हमारा धर्म हमारे साथ है और सर जैसे गुणवान का हाथ हमारे सर पे है, आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कहना चाहूंगा कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। हमारे बुजुर्ग ने जो सम्मान दिया, हमारे ये मिथिला धाम है, यहाँ पर अतिथि को देवता मानते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, 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 मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। और सर का फोन आया था करीब 10 दिन पहले कि धीरज जी कहाँ पर है, तो मेरा कल कार्यक्रम रात में दिल्ली में था। लोग मुझे पूछते हैं सर कि धीरज जी आप इतना कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं, आज दिल्ली, कल बिहार, परसों मुंबई, तरसों भोपाल, ये कंटिन्यू महीने में 25-30 दिन कैसे करते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ सर, एक तो भगवान की कृपा है और दूसरी बात की ये जो कलेजा है ये स्मोक और अल्कोहल फ्री है कि नहीं। इसीलिए तो सर हमको जो बोले, इनका जो भाव था, मैं एक लाइन में गा के सुनाना चाहूंगा। सर ने जो कहा उसको मैं गीतों में ढाल के कहना चाहूंगा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी तेरी मेरी जिंदगी, वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर,
सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। हम सांस ले लगे हैं इस जान की बदौलत। सुंदर लाइन है। लोग कहते हैं सर, बहुत लोग हैं, मैं तो सीधा मन से कहता हूँ कि कुछ बेवकूफ लोग ही हैं जो कहते हैं भगवान कुछ है ही नहीं। ये सब तो विज्ञान है, लेकिन शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा, सच्चाई क्या है। फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमारे गुरुजी हैं फणिभूषण जी महाराज, जिन्होंने ये भजन लिखा है। ये गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय है कि हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि हम चांद और चांद के पिछले भाग में भी जा चुके हैं। हम लोग मंगल पे जा चुके हैं और भी बहुत सारी तरक्की हमने की है। लेकिन फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत। 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 गौरव होता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। हम सांस ले रखे गए इस जान की बदौलत। हम सांस ले रखे गए इस जान की बदौलत। और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। मेरे राम की बदौलत, भगवान की बदौलत, भगवान की बदौलत।